Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course, and in our today's video we will discuss about the 8th class exam syllabus that is to be held in March 2022. And in our today's video we will discuss about the syllabus as well as deleted syllabus and distribution of marks for each subject. And our today's subject are, आज की जो हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम 8th क्लास के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मार्च 2022 में एग्जाम हिमाचल बोर्ड की तरफ से कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आज हम स्पेशली डिटेल में डिलीटेड टॉपिक के बारे में, डिलीटेड चैप्टर्स के बारे में, और किस किस चैप्टर से जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस तरह से रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्पेशली 3 सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे 8th क्लास के, और वो 3 सब्जेक्ट हैं मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। 3 सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इन सब्जेक्ट्स में डिलीटेड टॉपिक्स क्या रहेंगे, डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से रहेंगे, और उन चैप्टर्स में से चैप्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस तरह से रहेगा। And especially these exams are to be conducted in March 2022. So let us start with our first subject for the 8th class, that is social science. जो पहला सब्जेक्ट हम लेंगे 8th क्लास का वो है आपका सोशल साइंस का। तो इसमें जो बेटे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो आपके एसए 1 का सिलेबस क्या रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एसए 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें यूनिट लेसन्स कौन कौन से हैं, डिलीटेड टॉपिक्स और लेसन्स कौन कौन से रहेंगे, और वो पेज नंबर कौन कौन से हैं जहां पर वो आपके डिलीटेड टॉपिक्स होंगे और डिलीटेड लेसन्स होंगे। तो उनके बकायदा हम पेज नंबर जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है लेसन नंबर 1। तो लेसन नंबर 1 जो है 8th क्लास का हिस्ट्री पार्ट में से, और हिस्ट्री पार्ट जो है हमारे अतीत, उसमें जो पहला हमारा डिलीटेड टॉपिक है लेसन जो होगा लेसन नंबर 1 से, वो है कैसे, कब और कहां उप विषय प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता है। ये आपका डिलीटेड टॉपिक है। डिलीटेड इसमें से जो टॉपिक्स रहेंगे हिस्ट्री पार्ट में से, कैसे, कब और कहां उप विषय प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता है, और ये जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 5 to 7। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो है हमारा लेसन नंबर 3, और लेसन नंबर 3 में जो हमारे डिलीटेड टॉपिक और लेसन रहेंगे वो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना उप विषय मनोव्यवस्था। ये डिलीटेड टॉपिक है, और ये पेज नंबर है 29 से लेके 31 तक। यहां तक ये चैप्टर जो है वो कवर करेगा 29 से 31 तक। नेक्स्ट लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 जो है इसमें डिलीटेड टॉपिक जो रहेंगे आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना, उप विषय औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। पेज नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे 43 से लेकर 47 तक, 43 से लेकर 47 तक। नेक्स्ट है लेसन नंबर 8। इसमें डिलीटेड टॉपिक है देशी जनता को सभ्य बनाने व राष्ट्र को शिक्षित करने, या राष्ट्र को शिक्षित करना। कंप्लीट लेसन डिलीटेड रहेगा ये, इसमें से कोई टॉपिक डिलीट नहीं होंगे, जबकि इसमें पूरे का पूरा चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, डिलीटेड होगा, और वो है लेसन नंबर 8। और लेसन का नाम जो है वो है देशी जनता को सभ्य बनाने व राष्ट्र को शिक्षित करना। इसमें जो पेज नंबर है वो 95 से लेके 107 तक फुल चैप्टर जो होगा वो डिलीटेड चैप्टर रहेगा। नेक्स्ट है लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 जो है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, ये भी कंप्लीट लेसन डिलीटेड है। पेज नंबर है 123 से लेकर 140। कंप्लीट लेसन डिलीटेड रहेगा, ये भी लेसन नंबर 10 है हिस्ट्री का, हमारे अतीत, और जो लेसन का नाम है वो है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। नेक्स्ट जो है बेटे वो है आपका ज्योग्राफी पार्ट, और जो ज्योग्राफी है वो है संसाधन एवं विकास।
संसाधन एवं विकास। इसमें जो लेसन है वो है लेसन नंबर 2, और इसमें जो डिलीटेड टॉपिक्स रहेंगे ज्योग्राफी पार्ट में से वो रहेंगे आपके भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। उपविषय जो है वो है प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो ये जो है वो टॉपिक्स ज्योग्राफी में से डिलीटेड रहेंगे। पेज नंबर है 15 से लेकर 19 तक। नेक्स्ट है लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 जो है वो है खनिज एवं शक्ति संसाधन, उपविषय खनिजी का वितरण। पेज नंबर है 24 से लेकर 26 तक। नेक्स्ट ज्योग्राफी का जो लेसन है वो है लेसन नंबर 5, और इसमें जो डिलीटेड टॉपिक है बेटे वो है उद्योग, उपविषय प्रमुख उद्योगों का वितरण। पेज नंबर है 52 से लेकर 58 तक। तो ये ज्योग्राफी पार्ट के डिलीटेड टॉपिक्स किस किस लेसन में से कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स रहेंगे उनके बारे में बताया है, और वो कौन कौन से पेज नंबर के अंदर जो टॉपिक्स है वो आते होंगे। सिविक नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है सोशल साइंस का वो है आपका सिविक्स, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में। यूनिट 2 है। यूनिट 2 में लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में जो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स रहेंगे या चैप्टर जो डिलीटेड रहेगा वो है हमारा कानूनों की समझ। लेसन नंबर 4 है सिविक्स का, और लेसन नंबर 4 जो है, लेसन नंबर 4 का जो नाम है वो है कानूनों की समझ। कंप्लीट लेसन जो होगा वो डिलीटेड होगा, इसमें से कोई टॉपिक डिलीट नहीं है, जबकि ये पूरे का पूरा लेसन जो है वो डिलीटेड है, और वो है लेसन नंबर 4, और लेसन का जो नाम है वो है कानूनों की समझ। पेज नंबर है 42 से लेके 51 तक। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में जो है वो लेसन नंबर 6, ये भी कंप्लीट डिलीटेड लेसन है, और लेसन का नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। कंप्लीट लेसन डिलीटेड है, कोई इसमें से टॉपिक डिलीट नहीं है, कुछ डिलीट नहीं है, जबकि ये पूरे का पूरा चैप्टर, पूरे का पूरा लेसन जो है वो डिलीटेड है, और लेसन जो है वो है लेसन नंबर 6, और लेसन का नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इसका जो पेज नंबर है बेटे वो है आपका 66 से लेकर 77 पेज तक जो है वो ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो डिलीटेड है। नेक्स्ट यूनिट 4 सिविक्स का जो है उसमें जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 का जो नाम है वो है हास्यकरण से निपटना। हास्यकरण से निपटना, ये भी कंप्लीट लेसन डिलीटेड है, कोई टॉपिक इसमें से डिलीट नहीं है, जबकि बेटे ये पूरे का पूरा जो लेसन है वो डिलीटेड है। यूनिट नंबर 4 का लेसन नंबर 8 है, और पेज नंबर जो है बेटे इसके वो है 94 से लेके 103 तक। इतने पेजेस के अंदर जो है ये चैप्टर कवर करता है। 94 से शुरू होकर जो लास्ट पेज है इसका वो है 103। अब उसके बाद बेटे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अब इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो हमने ये किया कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में से कौन कौन से यूनिट में से कौन कौन से लेसन है, और उन लेसन्स के अंदर कौन कौन से हमारे टॉपिक्स डिलीटेड है, या फिर कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो हमारे कंप्लीट डिलीटेड है, और वो कौन कौन से पेज के अंदर जो है वो टॉपिक्स आते हैं या फिर लेसन आते हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। हर चैप्टर में से जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस तरह से रहेगा, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से रहेगी। तो पहले हम देखेंगे बेटे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। तो क्वेश्चंस जो है बेटे आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा आपका एसएसटी का जो पेपर होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शंस में ये डिवाइड होगा आपका। और पहला जो सेक्शन है हमारा वो है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में उसके बाद हमारे 3 आपके पार्ट्स आएंगे बुक्स के, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। अब सेक्शन ए में जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो रहेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हिस्ट्री में आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल जो बनेगा हिस्ट्री में आपका मार्क्स का वो कितना बनेगा बेटे, वो बनेगा आपका 4 मार्क्स का।
ज्योग्राफी में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, हेंस द टोटल कम्स आउट टू बी 3। सेम आपके सिविक्स में भी 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का जो होगा वो 1 मार्क्स रहेगा। तो इस तरह से आपके सिविक्स के जो टोटल मार्क्स बनेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वो बनेंगे 3 मार्क्स। तो इस तरह से आपका टोटल बनेगा 10 मार्क्स का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को मिलाकर टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 10 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन ए में जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 1 वर्ड क्वेश्चन का। 1 वर्ड का क्वेश्चन होगा। हिस्ट्री में आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 वर्ड क्वेश्चन के, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। टोटल जो होंगे वो 4 मार्क्स बनेंगे आपके हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 वर्ड के और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। तो इस तरह से ज्योग्राफी में जो आपके 1 वर्ड के क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के रहेंगे। सिविक्स में भी आपसे 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 वर्ड के पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। तो इस तरह से आपके हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में जो 1 वर्ड के क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन होंगे, सिविक्स में 3 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी में भी 3 क्वेश्चन होंगे और 1 वर्ड के क्वेश्चन भी आपके टोटल 10 मार्क्स के होंगे। 1 वर्ड क्वेश्चन ये भी बेटे आपके कितने रहेंगे 10 मार्क्स के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके 10 मार्क्स के हैं। 1 वर्ड क्वेश्चन जो होंगे वो भी 10 मार्क्स के रहेंगे। अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका सेक्शन ए का वो है फिलअप्स। फिलअप्स हिस्ट्री में जो होंगे आपसे 2 फिलअप्स पूछे जाएंगे, हर एक फिलअप का जो होगा वो 1 मार्क्स होगा। तो अगर आपके 2 क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जाएंगे फिलअप्स के तो वो कितने मार्क्स के रहेंगे 2 मार्क्स के। ज्योग्राफी में भी आपके फिलअप्स 2 पूछे जाएंगे तो 2 मार्क्स के आपके फिलअप्स रहेंगे ज्योग्राफी में। और सिविक्स में 1 फिलअप पूछा जाएगा और वो रहेगा 1 मार्क्स का। तो टोटल जो होगा आपके 5 मार्क्स फिलअप्स जो रहेंगे हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में वो रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। हिस्ट्री में आपसे 2 फिलअप्स पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी में भी आपसे 2 फिलअप्स पूछे जाएंगे, जबकि सिविक्स में आपसे 1 ही फिलअप पूछा जाएगा। तो टोटल जो आपका मार्क्स की जो वेटेज रहेगी या परसेंटेज रहेगी वो रहेगी आपकी 5 मार्क्स की। नेक्स्ट आपका मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में हिस्ट्री में आपके 2 मैच पूछे जाएंगे और इस तरह से जो मार्क्स रहेंगे वो 2 मार्क्स रहेंगे। ज्योग्राफी में आपसे 1 मैच द कॉलम पूछा जाएगा, 1 नंबर का रहेगा। सिविक्स में आपसे 2 मैच द कॉलम पूछे जाएंगे तो जो मार्क्स रहेंगे सिविक्स में मैच द कॉलम के वो रहेंगे 2 मार्क्स। तो टोटल जो रहेगा आपका मैच द कॉलम का क्वेश्चन हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को मिलाकर वो रहेंगे 5 मार्क्स के। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका ट्रू और फॉल्स का। हिस्ट्री में 1 ही आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का रहेगा। ज्योग्राफी में आपसे 2 ट्रू और फॉल्स पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के और सिविक्स में भी आपसे 1 ही ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा 1 मार्क्स का। तो जो टोटल वेटेज रहेगी मार्क्स की ट्रू और फॉल्स की वो रहेगी 4 मार्क्स की। यहां बेटा आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 वर्ड क्वेश्चंस, फिलअप्स, मैच द कॉलम और ट्रू और फॉल्स। तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो आपके सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो रहेगा बेटे वो है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये आपका सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके हिस्ट्री के जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो टोटल जो हिस्ट्री में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 8 मार्क्स के रहेंगे। ज्योग्राफी में जो है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 3 पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 6 मार्क्स रहेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपके सिविक्स में अगेन आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कैरी करेगा 2 मार्क्स को। तो इस तरह से जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बनेगा वो बनेगा 6 मार्क्स का। तो इस तरह से जो टोटल बनेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स को मिलाकर वो बनेगा आपका 20 मार्क्स का। नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें आपके हिस्ट्री के जो होंगे वो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का जो होगा वो 3 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से हिस्ट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 6 मार्क्स के। ज्योग्राफी में भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स जो रहेंगे ज्योग्राफी में वो रहेंगे 6 मार्क्स। और सिविक्स में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 6 मार्क्स। इस तरह से हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो रहेंगे 18 मार्क्स के। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे बेटे हिस्ट्री में वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन के जो मार्क्स रहेंगे वो 4 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से हिस्ट्री में से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 मार्क्स का है। ज्योग्राफी में भी एक ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके भी टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 4 मार्क्स रहेंगे। और सिविक्स में भी जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें भी जो उसके मार्क्स रहेंगे वो 4 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को मिलाकर वो रहेगा 12 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस। वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस आपका हिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वेरी लॉन्ग क्वेश्चन का और उस क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो रहेंगे 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री में वो रहेगा 5 मार्क्स का। ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा कोई पूछा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब वहां पर कोई मार्क्स नहीं होंगे ज्योग्राफी के, क्योंकि ज्योग्राफी में वेरी लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा। जबकि सिविक्स में भी एक वेरी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके भी मार्क्स कितने रहेंगे 5 मार्क्स। तो हिस्ट्री प्लस सिविक्स के वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस को मिलाकर जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे आपके 10 मार्क्स। वो रहेंगे बेटे कितने 10 मार्क्स। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। जो सेक्शन सी रहेगा बेटे वो रहेगा आपका मैप वर्क का। सेक्शन सी जो होगा वो है मैप वर्क का। मैप में जो हिस्ट्री में जो पूछा जाएगा वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। ज्योग्राफी में भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 3 मार्क्स का। सिविक्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मैप में। तो इस तरह से जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बनेगा बेटे वो बनेगा 6 मार्क्स का। तो इस तरह से जो सोशल साइंस का पेपर है 8th क्लास का वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो मैप वर्क का है। सेक्शन बी जो है वो क्वेश्चंस बेस्ड है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे या फिर वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। जबकि सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन वर्ड क्वेश्चंस, फिलअप्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स। तो ये रहेगा आपका सेक्शन ए। इस तरह से जो टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इन तीनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर वो रहेगा 100 मार्क्स का। हिस्ट्री जो होगी वो बेटे आपकी कवर करेगी 40 मार्क्स को। हिस्ट्री जो होगी वो कितने मार्क्स को कवर करेगी 40 मार्क्स। हिस्ट्री में जो रहेगा वो रहेगा 40 मार्क्स का। ज्योग्राफी जो होगी वो कवर करेगी आपकी 30 मार्क्स को। सिविक्स भी कवर करेगी आपकी बेटे 30 मार्क्स को। तो हिस्ट्री 40 मार्क्स, सिविक्स 30 मार्क्स, ज्योग्राफी भी 30 मार्क्स। इस तरह से जो टोटल बनेगा वो बनेगा 100 मार्क्स का। तो वहां पर जो सोशल साइंस का पेपर रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का। नेक्स्ट है बेटे सेकेंड टर्म का क्या सिलेबस रहेगा सोशल साइंस का। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जो सेकेंड टर्म SA2 का जो सिलेबस रहेगा 8th क्लास का वो है आपका बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, महिलाएं, जाति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, स्वतंत्रता के बाद। भूगोल में जो रहेगा बेटे, भूगोल में रहेंगे आपके कृषि, उद्योग और मानव संसाधन। जबकि नागरिक शास्त्र में रहेगा हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, हास्याकरण की समझ, हास्याकरण से निपटना, जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय। ये जो सिलेबस रहेगा ये रहेगा सेकेंड टर्म का सिलेबस, क्योंकि इसमें जो हमने कंबाइंड सिलेबस डिस्कस किया SA1 का और SA2 का। तो ये जो सिलेबस है सोशल साइंस का वो है आपका सेकेंड टर्म या SA2 का सिलेबस। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट 8th क्लास का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर द सोशल साइंस सब्जेक्ट, नाउ वी शिफ्ट टू द सेकेंड सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। एंड according to mathematics subject there are various topics and under the topics there are various subtopics.
with page number to be deleted that are to be discussed in the mathematics subject। जो कि हम इसमें अब डिस्कस करेंगे कि वेरियस टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, उन टॉपिक्स के अंदर वेरियस सब टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे और उनमें जो आपके सब टॉपिक्स होंगे वो पेज नंबर के साथ डिलीटेड कौन कौन से पेजेस के साथ होंगे और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होंगी वो डिलीटेड रहेंगी। तो बेटे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स क्लास 8। नेम ऑफ द टॉपिक, टॉपिक जो रहेगा बेटे वो है रैशनल नंबर्स का। टॉपिक क्या है? रैशनल नंबर्स का। तो जो रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो सब टॉपिक्स है बेटे वो कौन कौन से हैं? 1.4 रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स, दैट इज पेज नंबर 18 and the exercise deleted is exercise 1.2. next is linear equations। next जो टॉपिक है बेटे वो कौन सा है? linear equations। linear equations के अंदर जो सब टॉपिक्स है बेटे वो कौन कौन से है? 2.6 reducing equations to simpler form, page number 36, and reducing equations to linear from page number 38, and exercise 2.5 and 2.6, these are deleted exercise। next topic is understanding quadrilaterals। understanding quadrilaterals। understanding quadrilaterals इसमें जो सब टॉपिक्स है बेटे वो पेज नंबर दैट इज टू बी डिलीटेड वो है आपका 343 पैरेललोग्राम, पेज नंबर 50, 3.4.4 एलिमेंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम, पेज नंबर 51, 3.4.5 एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पेज नंबर 53, 3.4.6 diagonal of a parallelogram, page number 54, and the exercise that is to be deleted is exercise 3.3। exercise 3.3। next is practical geometry। practical geometry के अंडर जो सब टॉपिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है, there is no change। अगर कोई उसमें चेंज नहीं है इसका मतलब उसमें कोई भी डिलीटेड एक्सरसाइज नहीं है। नेक्स्ट इज डाटा हैंडलिंग। नेक्स्ट इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में जो सब टॉपिक्स है बेटे वो है आपके 5.5 चांस एंड प्रोबेबिलिटी, पेज नंबर 88, एक्सरसाइज 5.3, एंड दिस इज डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग। नेक्स्ट टॉपिक का नाम जो है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एंड इन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देयर इज नो चेंज, एंड इफ देयर इज नो चेंज दैट मींस देयर इज नो एक्सरसाइज डिलीटेड। वहां पर कोई एक्सरसाइज होगी वो डिलीटेड नहीं रहेगी। नेक्स्ट है बेटे आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एंड there is no exercise deleted. Next topic is comparing quantities। comparing quantities। comparing quantities। comparing quantities इसमें जो सब टॉपिक्स है बेटे वो है 8.4 prices related to buying and selling, that is profit and loss, and it is page number 128, and the exercise deleted is exercise 8.2। next topic is algebraic expressions and identities, and the subtopics with the page number to be deleted is 9.11 standard identities, 9.11, 9.12 and applying identities 9.12, and the pages are page 157 and 158. Next is visualizing solid shapes। this is the next topic, and the name of the topic is visualizing solid shapes, and in this topic there is no change। उसमें कोई change नहीं है, कुछ भी उसमें deleted नहीं है, and
देयर इज कोई उसमें से कोई भी एक्सरसाइज होगी वो डिलीटेड नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बेटे वो है आपका मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में जो आपके सब टॉपिक्स हैं वो है आपका 11.8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर 11.8 पेज नंबर 195 and exercise to be deleted is 11.4. next है बेटे आपका exponents and powers. Exponents and powers, under this topic the various subtopics are 12.4 use of exponents to express small number in standard form, page number 206 and exercise is 12.2. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बेटे वो है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसमें भी कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, और कोई भी एक्सरसाइज इसमें डिलीटेड नहीं है इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट है बेटे फैक्टराइजेशन, ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टराइजेशन। इसमें जो आपके सब टॉपिक्स है बेटे 14.4 डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पेज नंबर 235, 14.5 कैन यू फाइंड द एरर, पेज नंबर 236 एंड एक्सरसाइजेस आर 14.3 एंड 14.4। नेक्स्ट है बेटे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, नो चेंज, नो एक्सरसाइज डिलीटेड। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स ये टॉपिक रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई एक्सरसाइज जो होगी वो डिलीटेड नहीं रहेगी। लास्ट है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में जो सब टॉपिक्स है बेटे 16.5 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज, पेज नंबर 267 एंड एक्सरसाइज 16.2। अब जो है बेटे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यहां हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, और उस सिलेबस में कौन कौन से आपके मैथ्स सब्जेक्ट के टॉपिक्स रहेंगे, उन टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से आपके सब टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं, कौन कौन से पेज नंबर में वो डिलीटेड टॉपिक्स रहेंगे, और उसके बाद कौन कौन सी जो एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है उस टॉपिक के अंडर। ये अभी हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से रहेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, ये जो आपका सिलेबस था बेटे वो था एसए 1 का। चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, और उसमें जो टोटल मार्क्स रहते बेटे वो रहते 33 मार्क्स का एसए 1 में इन चैप्टर्स में से आया था। नेक्स्ट अब जो चैप्टर नंबर 4, 5, 8, 9, 11, चैप्टर नंबर 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15 and 16. This is the syllabus of essay 2. और इसमें जो टोटल मार्क्स रहेंगे बेटे वो रहेंगे 67 मार्क्स। 33 मार्क्स का जो था वो रहा आपका essay 1 सिलेबस। अब essay 2 में जो आएगा वो आएगा आपका 67 मार्क्स का। चैप्टर्स आपके ये रहेंगे 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15 and 16। अब बेटे हम पहला लेते हैं, पहला चैप्टर जो है आपका नेम ऑफ द चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे, फिलिंग्स 1 मार्क्स की रहेगी, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, 5 मार्क्स का भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका रैशनल नंबर्स में से। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 मार्क्स के, फिलिंग 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का इसमें 1 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का कोई नहीं है, 5 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो 2, फिलिंग 1, 2 मार्क्स का कोई नहीं रहेगा, 3 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, और 5 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का, फिलिंग कोई नहीं रहेगी, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा बेटे, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, और 5 मार्क्स का भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का, फिलिंग कोई नहीं होगी बेटे इसमें, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 3 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा,
और 5 मार्क्स का जो होगा वो एक क्वेश्चन होगा डाटा हैंडलिंग में से। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये नेक्स्ट चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 रहेंगे बेटे, फिलिंग्स 1 रहेगी, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा और 5 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा डाटा हैंडलिंग में से, सॉरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में से। नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे बेटे वो 1 है, फिलिंग भी इसमें 1 रहेगी, फिलिंग भी 1 रहेगी, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा और 5 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 3 रहेंगे, फिलिंग्स 2 मार्क्स की रहेगी, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसमें भी जो ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, फिलिंग इसमें कोई नहीं रहेगी, 2 मार्क्स का इसमें 1 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स के इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 मार्क्स का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें 1 रहेगा, फिलिंग भी 1 मार्क्स की या 1 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, इवन की इसमें 5 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मेंसुरेशन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस रहेंगे, फिलिंग कोई नहीं रहेगी, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा मेंसुरेशन में से। नेक्स्ट 12 चैप्टर है और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, फिलिंग जो होगी वो एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है और 5 मार्क्स का भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे बेटे वो कोई नहीं रहेंगे, फिलिंग भी कोई नहीं रहेगी, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, 3 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस में से, 5 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है बेटे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 3 रहेंगे, फिलिंग 1 रहेगी, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई नहीं है, फिलिंग्स कोई नहीं है, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में से। लास्ट चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स, और प्लेइंग विद नंबर्स जो है बेटे इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे। तो प्लेइंग विद नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई नहीं आएंगे, फिलिंग्स भी कोई नहीं आएंगी, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 मार्क्स का इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और वो रहेगा आपका 3 मार्क्स का। तो बेटा दिस इज द distribution of marks for the mathematics subject. Now after the completion of the syllabus as well as distribution of marks and deleted topics, after that we shift to the next subject for the 8th class and the subject is science subject. इसमें हम देखेंगे टर्म SA1 में क्या सिलेबस रहा साइंस सब्जेक्ट का और SA2 में जो होगा वो क्या सिलेबस रहेगा। तो जो साइंस सब्जेक्ट है बेटे इसमें जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, SA1 और SA2। तो SA1 में जो आपका सिलेबस रहा है साइंस सब्जेक्ट का वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, तीसरा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, नेक्स्ट है मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दिस इज द 4th चैप्टर। 5th चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 8, sorry, this is chapter number 7. After that chapter number 8 is cell structure and function. Next is chapter number 11, that is force and pressure.
Next is chapter number 12, and the name of the chapter is friction. And the last is chapter number 13, and the name of the chapter is sound. So these are the various chapters regarding the essay 1 syllabus, and the chapter started from chapter number 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 and 13. Now the syllabus for the essay 2 is chapter number 5, that is coal and petroleum. Chapter number 6, combustion and flame. Chapter number 9, reproduction in animals. Reproduction in animals. Reproduction in animals, and this is chapter number 9. Next is chapter number 10, and the name of the chapter is reaching the age of adolescence. Chapter number 14, chemical effects of electric current. Chapter number 15, some natural phenomena. Chapter number 16, and the name of the chapter is light. Chapter number 17, stars and the solar system. And chapter number 18, the name of the chapter is pollution of air and water. So how many chapters are there in essay 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chapters are in essay 2 and 9 chapters are in essay 1. तो ये इस तरह से बेटे आपका ये डिवाइडेशन रहा साइंस सब्जेक्ट का। essay 1 में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आए हैं और essay 2 में जो होंगे वो कौन कौन से आपके चैप्टर्स रहेंगे। तो essay 2 के जो चैप्टर्स रहेंगे बेटे वो आपके चैप्टर 5, 6, 8 नहीं है, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब बेटे इसमें हम मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा। जो फिजिक्स सब्जेक्ट है बेटे, फिजिक्स सब्जेक्ट आपका जो कवर करेगा वो कवर करेगा 30 मार्क्स को। 30 मार्क्स को फिजिक्स जो है उसमें कितने मार्क्स का रहेगा आपका? 30 मार्क्स का। वेयर एज इन केमिस्ट्री में भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा बेटे वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का। Whereas in case of बायोलॉजी में भी बेटे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का। Whereas 10 मार्क्स इज ऑफ जनरल साइंस। जो 10 मार्क्स रहेंगे बेटे वो रहेंगे आपके जनरल साइंस के 10 मार्क्स। जो 10 मार्क्स रहेंगे बेटे वो किस चीज के रहेंगे? आपके जनरल साइंस के। तो फिजिक्स 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 मार्क्स, बायोलॉजी 30 मार्क्स, जनरल साइंस 10 मार्क्स एंड द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 100 मार्क्स। इस तरह से आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एज वेल एज जनरल साइंस को मिलाकर जो आपकी टोटल जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का। तो नोट 20% क्वेश्चंस जो रहेंगे बेटे वो रहेंगे आपके essay 1 सिलेबस के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ध्यान देने वाली चीज है कि जो 20% की जो वेटेज है, 20% जो क्वेश्चंस रहेंगे बेटे वो रहेंगे आपके essay 1 सिलेबस के। तो आपके जो 20% क्वेश्चंस है बेटे, 20% क्वेश्चंस आर फ्रॉम essay 1, ये आपके essay 1 से रहेंगे। Whereas 80% क्वेश्चंस, जबकि आपके 80% क्वेश्चंस जो होंगे बेटे आर फ्रॉम essay 2, ये आपके रहेंगे essay 2 से। तो इस तरह से बेटे आपका साइंस सब्जेक्ट का जो सिलेबस हमने डिस्कस किया वो essay 1 में आपका क्या क्या सिलेबस रहा, essay 2 में आपका क्या क्या सिलेबस रहा। टोटल साइंस में जो 8th क्लास के चैप्टर्स हैं वो 18 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर essay 1 में रही है और 9 चैप्टर आपके essay 2 में। अब उसमें से अब हम ये देखेंगे कि फिजिक्स जो है वो कितने मार्क्स को कवर कर रही है, केमिस्ट्री जो है वो भी आपकी 30 मार्क्स को कवर कर रही है, फिजिक्स भी आपके 30 मार्क्स को, बायोलॉजी भी 30 मार्क्स को, जबकि 10 मार्क्स जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस के, जनरल साइंस के। तो अब जो आपकी 20% जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो essay 1 सिलेबस के रहेंगे और 80% क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रहेंगे essay 2 सिलेबस के। तो इस तरह से बेटे आज हमने 8th क्लास का HP बोर्ड की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट होने जा रहे हैं मार्च 2022 में, उससे रिलेटेड आज हमने 3 सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट का डिलीटेड चैप्टर्स, डिलीटेड टॉपिक्स
और कौन कौन सी एक्सरसाइज उनमें डिलीटेड है वो हमने डिस्कस किया। साथ में हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है हर सब्जेक्ट का, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस में वो कितने कितने मार्क्स का रहेगा वो भी आपके साथ डिस्कस किया। तो इस तरह से बेटे आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी करने में बहुत आसानी रहेगी। तो हमारी जो आज की वीडियो को बनाने का पर्पस था वो यही था कि आपको सिलेबस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और जो डिलीटेड आपके चैप्टर्स हैं, ये डिलीटेड टॉपिक्स है, उनके बारे में आपको इजीली पता चल सके। नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट्स जो हैं आपके हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और कंप्यूटर या ड्राइंग सब्जेक्ट्स जो हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट आपकी वीडियो में जो है उस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स।